आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा से आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने समास में केवल समास पढ़ लिया और अव्ययी भाव में अधिगोपम, अधिहरि और सहरि इन तीन शब्द रूपों को समझ लिया। जैसा कि आपको बताया गया कि इसमें आवश्यक है कोई समास जो है उसका अर्थ, और वह अर्थ क्या होता है उसका लौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह क्या होता है उसका अर्थ। जैसे कहा गया कि अधिहरि, तो अधिहरि का अर्थ हुआ हरि में, हरौ, सप्तमी एक वचन में हरौ, उसी का अर्थ देता है अधिहरि। अब अधिहरि और हरौ चूँकि एक ही अर्थ वाले हैं तो यह देखना पड़ेगा कि ये समास ही हुआ है हरि के साथ अधि का, और वो अर्थ क्या देता है तो लौकिक विग्रह तो हरौ ही होगा। और उस विभक्ति को बताने के लिए उस विभक्ति का अव्यय के साथ समास होता है। तो चूँकि अधिहरि वही अर्थ देता है जो हरौ देता है, इसलिए उसका लौकिक विग्रह तो हो गया हरौ, और अलौकिक विग्रह क्या हुआ हरि गी प्लस अधि। हरि के समास को हरि की विभक्ति जो सप्तमी एक वचन है उसको बताने के लिए ही अधि आता है। तो इसलिए अधि लाना पड़ेगा यहाँ। क्यों लाना पड़ेगा कि यदि अधि नहीं लाते तो आखिर समास किससे होगा। समास तो दो पदों का होता है ना, एक पद का तो समास होता नहीं है। हरौ जब है ही तो उसका समास क्या, कुछ भी नहीं। तो इसलिए एक पद लाना पड़ा जो अधि है। अधि क्या बताता है, अधि हरि के अर्थ को ही बताता है। हरौ हरि में, उसका ही अर्थ बताता है। इसको अगर सरल शब्दों में यूँ समझें तो हरौ इति, हरि में यह जो शब्द है इसी को अधिहरि कहते हैं। तो हरौ, हर, हरि और गी आया। अब कहेंगे भाई अधि के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, किसके स्थान पर अधि आएगा। क्योंकि बाद में हमने जो पढ़ा सहरि, सहरि वहाँ क्या था, हरेह सादृश्यम, सादृश्यम के स्थान पर सह आया, सादृश्य को बताने के लिए सह आया। यहाँ तो हरौ है खाली, तो अधि कहाँ से आ गया। ये तो प्रश्न स्वाभाविक है कि किसके स्थान पर अधि आया। तो कहते हैं नहीं, जो सप्तमी है सप्तमी का अर्थ बताता है अधि, इसलिए सप्तमी विभक्ति को बताने के लिए ही अधि आया। तो इसलिए हरौ का अधि के साथ समास हुआ। तो हर, हरि, गी और अधि इसका समास हुआ। अब फिर गी का लोप होकर अधि पहले आ गया तो अधिहरि हो गया। लोक में भाषा पहले आती है, व्याकरण बाद में आता है। तो लोक में भाषा में देखा गया कि अधिहरि का भी अर्थ होता है हरि में, और हरौ का अर्थ भी होता है हरि में। तो फिर इसका मतलब है कि हरि का समास हुआ है अधि के साथ। तो किस अर्थ में हुआ है, तो सप्तमी अर्थ में हुआ है। तो सप्तमी अर्थ में हुआ है इसलिए सप्तमी लेंगे। आगे जो कहा कि हरेह सादृश्यम, हरि की समानता, हरि की समानता वहाँ की है, षष्ठी है, तो वहाँ गस लिया और सादृश्य के अर्थ में सह ले लिया। उसको बताने वाला सह ले लिया। अव्यय जो है वह उसको बता रहा है, सह अव्यय जो है सादृश्य को बता रहा है। तो चूँकि सादृश्य को बताने वाला शब्द हरि सह है इसलिए सह लिया। उसी तरह से आगे जो हम पढ़ेंगे अनुज्येष्ठम या सचक्रम, तो उसमें जो उसका लौकिक विग्रह होगा उसको बताने वाला शब्द होना चाहिए अव्यय में, तभी समास होगा। तो उसी तरह से हरौ को बताने वाला शब्द क्या है, अधि। हरौ इति, हरि में। तो हरि में आप यूँ समझ लीजिए कि हरि में को
ये जो में है इसी को बताने के लिए अधि है, इसलिए अधि के साथ समास हुआ। यदि नहीं लिया जाए कोई शब्द, फिर से समझिए इसको, हरो कह दिया हमने लौकिक विग्रह में, उसके बाद कोई तो शब्द है ही नहीं, तो अधि कहाँ से आ गया? अधि किसकी जगह पर आ गया? तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लिया अधि नहीं आया, अधि नहीं आया तो हरो रह गया। तो हरो का फिर क्या समास होगा? कोई समास नहीं होगा। समास तो दो पदों में होता है, दो या दो से अधिक पदों में, तो हरो ही रह जाएगा। और भाषा में अधिहरि शब्द भी देखा जा रहा है, और वो अधिहरि है तो अधिहरि तो कोई शब्द नहीं है, शब्द तो हरि है, हरि का समास हुआ है अधि के साथ, इसलिए अधिहरि बना। उपसर्ग लगाते हैं ना, उपसर्ग, तो उपसर्ग अधि उपसर्ग है, वो लगा है उसमें हरि में, तो उपसर्ग का समास होता है, तभी जाके वो शब्द बनता है। तो ये अधि फिर किसकी जगह पर आएगा? जगत तो कहते हैं कि उस सप्तमी विभक्ति को बताने के लिए ही हरि आता है, अधि आता है, इसलिए हरो का अधि का ग्रहण करना पड़ता है उसमें। सप्तमी में हरो हुआ तो हरो को बताने के लिए ही अधि आ रहा है हरि में, उस सप्तमी विभक्ति को बताने के लिए ही अधि आता है, तो इसलिए उस अधि का ग्रहण करते हैं। यह उसका अधिहरि का अर्थ हुआ। थोड़ा सा इसमें ज़रूर है कि ये भ्रांति उत्पन्न होती है कि बाकी के सभी शब्दों के का लौकिक विग्रह में प्रयोग है। जैसे मान लीजिए अब हम जो पढ़ रहे हैं इससे आपको स्पष्ट होगा, अनुज्येष्ठम, अनुज्येष्ठम, तो अनुज्येष्ठम क्या है कि ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्येण, यानी कि कहें कि आप अपने भाई का और बहनों का नाम बताइए और अनुज्येष्ठम बताइए। अनुज्येष्ठम बताइए मतलब जो सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, इस तरह से यदि नाम बताएंगे तो वो कहलाएगा अनुज्येष्ठम। ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्येण, ज्येष्ठ बताया, फिर उसका जो आनुपूर्व्य है मतलब उसका जो वो जिसके पूर्व है, तो दूसरे नंबर का आएगा, फिर तीसरे नंबर का आएगा, फिर चौथे। और कोई भी बता दें, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, जैसे पांडव है, 5 भाई हैं, तो 5 भाई कैसे हैं? अगर हम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ऐसे बताएंगे तो ये ज्येष्ठ से कनिष्ठ की ओर जाएंगे। पहले युधिष्ठिर है, दूसरे नंबर पर भीम है, तीसरे नंबर पर अर्जुन है, चौथे नंबर पर नकुल है, 5वें नंबर पर सहदेव है, तो इसको कहेंगे अनुज्येष्ठम। और यदि कहें पांडव 5 भाई है तो बता दिया नकुल है, युधिष्ठिर है, अर्जुन है, भीम है, सहदेव है, तो ये अनुज्येष्ठम नहीं हुआ। अनुज्येष्ठम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें ज्येष्ठ के अनुसार नहीं बताया गया, इसलिए अनुज्येष्ठम नहीं। तो अनुज्येष्ठम का अर्थ क्या हुआ? लौकिक विग्रह हुआ ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण, जेठ के यानी जो बड़ा है उसको पूर्व में रखते हुए, जो बड़ा है उसको पूर्व में मतलब पहले रखते हुए। तो युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के बाद भीम, भीम के बाद अर्जुन, अर्जुन के बाद नकुल, नकुल के बाद सहदेव, तो ऐसे जब बताएंगे तो ये कहलाएगा अनुज्येष्ठम। तो ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण, जेठ को बड़े को पूर्व में रखते हुए, ये हो गया। अब ज्येष्ठस्य जो है वह षष्ठी एक वचन है, तो षष्ठी एक वचन होने के कारण क्या हुआ? ज्येष्ठ गस आपको भेजा गया है सुप्रत्यय, और उसमें षष्ठी एक वचन में कौन है? तो षष्ठी एक वचन में है गस, तो ज्येष्ठ गस हो गया। और आनुपूर्वेण, आनुपूर्वेण के लिए क्या शब्द आया? तो उसके लिए आया अनु, अनु। अब यहाँ आनुपूर्व के लिए अव्यय पद आया अनु, जो उपसर्ग है, उपसर्ग। यह बात जो अनु आया आनुपूर्व की जगह पर, तो अनु किसकी जगह पर आया? आनुपूर्व की जगह पर। यह बात अधिहरि में नहीं है, अधिहरि में केवल हरऊ है, हरऊ। यही हमारी हमें जो भ्रांति होती है, भ्रम होता है, वो यही होता है कि यहाँ हरऊ है और उसके बाद तो कुछ नहीं है। ज्येष्ठस्य अनुज्येष्ठम में तो ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्यण है, तो आनुपूर्व्यण की जगह अनु आ गया, लेकिन हरौ के बाद तो कुछ नहीं है,
तो फिर अधि कहाँ से आया? यही भ्रांति है, यही है जो समझने में कठिनाई आती है। तो इसको ऐसे समझिए कि इस सप्तमी को बताने के लिए ही अधि आता है। जैसे आनुपूर्व को बताने के लिए अनु आता है। आप फिर प्रश्न कर सकते हैं कि जब सप्तमी को बताने के लिए अधि आता है तो यहाँ षष्ठी को बताने के लिए अनु आता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ज्येष्ठस्य में षष्ठी है ना, उसको बताने के लिए अनु नहीं आता। उसको बताने के लिए तो उसका अनु तो आनुपूर्व को बताने के लिए आता है, क्योंकि उसका लौकिक विग्रह ऐसा है। हरि का लौकिक विग्रह हरो है, अधिहरि का लौकिक विग्रह हरो है। तो उस सप्तमी को बताने के लिए ही अधि आता है और उसका समास होता है। फिर मैं आपको बताऊं कि भाषा पहले आती है, व्याकरण बाद में आता है। तो भाषा में देखा गया कि अधिहरि बहवः गुणाः सन्ति, हरि में बहुत से गुण हैं, और हरौ बहवः गुणाः सन्ति, हरि में बहुत से गुण हैं। तो अधिहरि और हरौ दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं। तो जब हम खाली हरौ करके रख देंगे, हरि कुछ लेंगे ही नहीं, तो समास तो होगा नहीं, समास दो पदों में होता। तो इसका मतलब अधिहरि भी वही अर्थ दे रहा है जो हरो अर्थ दे रहा है, और हरि शब्द है ना, अधिहरि तो समास होने के बाद है। मूल शब्द प्रातिपदिक तो हरि है ना, उसी का समास होता है। किसके साथ? अधि के साथ। किस अर्थ में? विभक्ति यानी सप्तमी अर्थ में। तो सप्तमी अर्थ जो हरो है उसको बताने के लिए ही अधि आता है, कि जो शब्द जो अर्थ हरो बता रहा है वही अर्थ मैं भी बता रहा हूँ, अधिहरि यह। तो इसलिए वहाँ हरो, हरि, गी और प्लस अधि होता है। यहाँ पर क्या हो गया? ज्येष्ठ, गस और अनु। अब फिर इनका समास हुआ किससे? अव्ययम विभक्ति आनुपूर्वेण। आनुपूर्व के साथ, आनुपूर्व के अर्थ में जो शब्द है उसके साथ समास होता है। ठीक है? वहाँ क्या कहा? विभक्ति के अर्थ में जो शब्द है उससे समास होता है। यहाँ क्या कह रहे हैं? आनुपूर्व के अर्थ में जो अव्यय है उससे समास होता है। तो आनुपूर्व के अर्थ में कौन है? अनु है, तो अनु हो गया। तो ज्येष्ठ, गस प्लस अनु, अव्ययम विभक्ति सूत्र से इसका समास हो गया और गस का लोप हो गया। क्या बचा? ज्येष्ठ अनु। अब उपसर्जनम पूर्वम से अनु पहले आ जाता है, तो अनु ज्येष्ठ हुआ, तो अनुज्येष्ठ रूप बन गया। अब चूंकि अनुज्येष्ठ समास है तो इसको भी पद बनाना पड़ेगा। पद बनाने के लिए समास भी प्रातिपदिक जैसा ही होता है, तो इसको पद बनाने के लिए क्या लाएंगे? सु लाएंगे। तो सु प्रथमा एक वचन में सु है, तो सु लाए तो अनुज्येष्ठ, चूंकि अनुज्येष्ठ क्या है? अव्ययी भाव समास है, और अव्ययी भाव समास नपुंसक होता है। 3 प्रकार के लिंग बताए गए ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। तो अव्ययी भाव समास नपुंसक होता है। तो नपुंसक होने के कारण सु के स्थान पर अम आ जाया, तो अनुज्येष्ठ प्लस अम हो गया। अनुज्येष्ठ सु जो था वह अनुज्येष्ठ अम हो गया, और फिर अन्य कार्य होकर अनुज्येष्ठम रूप की सिद्धि होती है, और इस तरह से अनुज्येष्ठम रूप बनता है जिसकी सिद्धि होती है। तो इस तरह से हमने आज एक और रूप पढ़ा समास का, अनुज्येष्ठम। अब यहाँ पर चूंकि अभी और अगला समास नहीं हो पाएगा, इसलिए इसी को हम थोड़ा सा समझते हैं। सु का नपुंसक में अम हो जाता है। कब? सहरी कल बताया था आपको, सहरी में सु लगाया था तो सु का पूरा लोप कर दिया था। अब अनुज्येष्ठम में सु के स्थान पर अम क्यों आ गया, ये प्रश्न हो सकता है। तो ये ध्यान रखिए कि अनुज्येष्ठ, ज्येष्ठ के अंत में क्या है? अ। तो अ यदि अंत में हो तो सु की जगह पर अम आ जाता है। अ, ध्यान रखिए, अ यदि अंत में हो, अनुज्येष्ठ के अंत में अ है तो सु की जगह क्या आ जाता है? अम आ जाता है। इसके अलावा अब जो भी होगा, ई, उ, री, री,
तो उस सु का लोप हो जाएगा। तो सहरी में क्या था अंत में? ई, सहरई, सहरई। तो ई के परे सु है और ये नपुंसक है, इसलिए सु का लोप हो जाता है तो सहरी बनता है। ये एक फ़र्क है अ जिसके अंत में है और ई जिसके अंत में है, और इसी तरह से समास की सिद्धि होती है। तो शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।